ആത്മമിത്രം ആത്മമിത്രം യേശുയൻ परमेश्वर की बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के श्रेष्ठ और मधुर नाम से सबको जय मसीह की अभिनंदन करता हूँ। हमारा परमेश्वर ने एक और अवसर हमारे जीवन में दिया है कि ये सुबह ये प्रभात मनन के द्वारा थोड़ी टाइम परमेश्वर के वचन से कुछ बातें मनन करने के लिए अवसर दिया है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। पिछले दिनों में हम निर्गमन की किताब 20 अध्याय से कई बातें 10 आज्ञा के संबंध में मनन करके आ रहा था। अभी हम उसका 6वां आज्ञा निर्गमन की किताब 20 अध्याय 13 पद में लिखा हुआ है कि हत्या मत करो। कल हम उसमें से एक आत्मिक पाठ को देख रहा था। परमेश्वर की दया और करुणा हमको दिखाने के लिए परमेश्वर ने हत्या करने वाला व्यक्तियों को अपना बड़ा बड़ा काम करने के लिए चुन लिया था। आज हम उसका दूसरा पॉइंट की ओर आ जाए। दूसरा पॉइंट में ऐसे लिखा है कि एनी टाइम दैट यू हैव हैड एंकर इन योर हार्ट यू टू हैव कमिटेड मर्डर। यदि किसी भी समय में हमारे हृदय में गुस्सा आ जाता है, जब हम भी ये हत्या करने की जैसी है। परमेश्वर के वचन में बहुत क्लियरली हम देख सकते हैं कि परमेश्वर की आंखों के सामने गुस्सा करना, घृणा करना और कुछ निकम्मी बातें नाम हम दूसरों को पुकारना, ये सब परमेश्वर की नज़र में हत्या ही है। जब हम एसेकिएल की किताब 28 अध्याय 14 से 16 तक पढ़ेगा तो उधर हम देख सकता है कि शैतान पहली बार मानव जाति के अंदर हत्या और घृणा का बीज बोने वाले थे। उसी ने ये सब किया है। यीशु के अनुसार जो कोई भी हत्या करता है वो नफरत फैलाता है। ये शैतान की प्रभाव के कारण हमारे अंदर आ जाता है। प्रभु यीशु मसीह भी यही बात को बता रहा है। हम तलवार लेके और चाकू लेके किसी को मार डालने का ज़रूरत नहीं है। हमारा हृदय में हमारा भाइयों के बारे में कुछ गलत हम सोचता है, ये हम जानता है कि हम हत्या कर रहा है उसी के समान है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह अपना गिरि प्रभाषण में, पहाड़ के उपदेश में, मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय उसका 21 और 22 पद में बहुत क्लियरली लिखा है, तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या ना करना, और जो ये हत्या करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा। हत्या करेगा तो, परंतु वो शारीरिक हत्या है।
परंतु 22 पद में हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का उपदेश क्या है। 21 पद का उपदेश वो मूसा के द्वारा दिया हुआ उपदेश था, परंतु 22 पद प्रभु यीशु मसीह का उपदेश है। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई अपना भाई पर क्रोध करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा। देख, मार डालने का जरूर नहीं है। यदि हमारा भाइयों के ऊपर थोड़ा सा क्रोधित हो गया है, उसका मतलब हम पुराना नियम में हत्या करने की बराबरी है। उन लोगों को दंड मिल जाता था, ऐसी ही हमको भी दंड मिलेगा, दंड का योग्य है। उसके बाद क्या बोल रहा है, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा, अपशब्द तुम काम का नहीं है, ऐसी हम बोलेगा तो महासभा में दंड योग्य होगा। उसके बाद क्या बोल रहा है, और जो कोई कहे अरे मूर्ख, वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। ये सब हृदय के अंदर से आने वाला चीज़ है। हम हमारे भाई को ऊपर क्रोध करना, भाई को हम निकम्मा करना, भाई को हम मूर्ख करना, ये सब खतरनाक है। जैसे पुराना नियम में हत्या करने के द्वारा उसको दंड मिल जाता था, ऐसी हम भी हमारा हृदय के अंदर से हमारा भाई लोगों के बारे में कुछ गलत सोचता है, वो हम दंड का योग्य बन जाता है। कितना बहुत एक गंभीर एक स्थिति है। यही बात पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसका 15वें पद में हम इसी बात को देख सकता है। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय 15वें वाक्य में ऐसे लिखा है कि जो कोई अपना भाई से भय रखता है वो हत्यारा है। बाप रे, हैं, कोई भय भी हम रखता है वो हत्यारा है। उसके बाद बोलता है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में आनंद जीवन नहीं रहता है। देख, कितना खतरनाक स्थिति है ये। हम हमारा भाई लोगों के साथ हम घृणा ना रखें, भय ना रखें। फिलिपियों की किताब में हम देख सकते हैं कि हम दूसरा भाइयों को अपने से भी बड़ा समझना है। कभी भी हम हमारा भाइयों के साथ क्रोध किया है, हम कभी भी हमारा भाइयों के साथ घृणा किया है, हम कभी भी हमारा भाइयों को मूर्ख, इडियट और ऐसी कुछ शब्द बोल के उसको इंसल्ट किया है? प्रिय भाइयों बहनों, हम ऐसी किया है तो हम एक हथियार बनता है। हम उनका हत्या करने के जैसी है। परमेश्वर के सामने हमको खड़ा होना पड़ेगा। उसके बाद हम देख सकते हैं कि यदि हम ये आज्ञा को तोड़ दिया है, हम बाकी हर एक आज्ञा को तोड़ने की जैसी है ना। याकूब की किताब में उसका 2 अध्याय उसका 10वें पद में ये बात को हम बहुत क्लियरली हम देख सकता है। याकूब की किताब 2 अध्याय उसका 10वें पद में, क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहरेगा। देख, पूरा हमने मान लिया, आज्ञाकारिता किया है, परंतु ऐसी एक बातों में हम नहीं कर पाता है, उसका मतलब हमने पहले कितना किया है वो सब निकम्मा है, कुछ काम का नहीं है। हम कोई भी हत्या को, कोई भी आज्ञा को हम निर्बल ना करें, अनाज्ञाकारिता में हम ना ले।
उसके संबंध में एक और पद हम पढ़े, रोमियो की किताब 3 अध्याय उसका 20वें पद में ऐसा लिखा है, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहराएगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होता है। हम सिर्फ पाप हम देखता है, परंतु परमेश्वर का करुणा, परमेश्वर का दया हमको ये पनिशमेंट में से, एक दंड में से परमेश्वर ने बचाया है। प्रिय भाइयों बहनों, हम हमारा भाई लोगों के साथ प्रेम में, अच्छा खुशी में रहने के लिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमारे हृदय में बातें करे, उनके बड़े नाम की महिमा हो।